हिन्दसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। जय सेनाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में 101 नंबर की गाथा चल रही है। तो वहाँ पे क्या चल रहा था प्रकरण? काल द्रव्य। क्या पता है काल द्रव्य के बारे में? मुझे आज बहुत सारा पता चला। मतलब जो हमें पता है वो बातें छोड़कर और अलग अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम इसीलिए स्वाध्याय का अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्ञान में क्षयोपशम की वृद्धि होती है, विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए स्वाध्याय से ही सभी तत्वों का परिचय ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे? काल द्रव्य कैसा है? तो 100 नंबर की गाथा में बताया काल द्रव्य के दो भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। उसी के बारे में विशेष खुलासा कर रहे हैं 101 नंबर की गाथा में। कालोत्यवदेशो सभाव परुवगो हवदि निचो उपन्न पद्धंसी अवरोधि हंतर ढाई। क्या बताया? काल है, यह कथन निश्चय काल की सत्ता सद्भाव का सूचक है। काल है इतना जो बताया, उससे काल का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसका सद्भाव दिखाने वाला है वो काल है, ऐसा जो वचन है। तो वह निश्चय काल कैसा है? निच्चो हवदि, नित्य है। और यानी दूसरा यानी व्यवहार काल कैसा है? उपन्न पद्धंसी, तो उत्पन्न प्रध्वंसी जो है वो व्यवहार काल है। दिहंतर ढाई, और भी क्या कहा? वह यह दूसरा कथन काल की अनित्यता को कहने वाला है। वह अनित्यता भी प्रवाह की अपेक्षा दीर्घ स्थिति वाली कही जाती है। भले ही वो अनित्य है लेकिन दीर्घ स्थिति वाली है, या भले ही वो दीर्घ स्थिति वाली है फिर भी अनित्य है, जो व्यवहार काल है। तो इसलिए बताया था कि हमारी आयु जो है वो दीर्घ है अभी, लेकिन उसमें हर पर्याय जो है वो उत्पन्न प्रध्वंसी है, तो इसलिए उसको अल्प परिमाण कहा। व्यवहार काल समय रूप जो है वो शॉर्ट है ऐसा बोलो, और जो लाइफ लॉन्ग अभी हमारी 100 ईयर्स की आयु है समझो, तो उसमें वो दीर्घ स्थिति वाली आयु, फिर भी वो व्यवहार काल ही है, नष्ट होने वाला ही है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था परसों? अनित्य और अध्रुव में क्या अंतर है बताओ? अध्रुव यानी क्या, अनित्य यानी क्या? अध्रुव के लिए उन्होंने हिरण की गति का उदाहरण दिया है। किसका? हिरण का वेग कम ज्यादा होते हैं ना, कम अधिक। किरण ने वीज म्हणायचं त्याला। बिजली चमकती है ना, तो वो कैसे ध्रुवाचं दिलं होतं उदाहरण। थांबा मी वाचून दाखवते। विद्युत चमत्कारवत अध्रुवाहा। विद्युत चमत्कार यानी बिजली। खाली पण मला जरा पाहिजे। बिजली जैसे अतीव क्षणिक होती है, ऐसा उन्होंने जैसे नाचार्य जी ने बताया है ना, वो भी पढ़ती हूँ जस्ट। विद्युत चमत्कारवत अध्रुवाहा अतीव क्षणिकाः, या यहाँ पर बताया अमृतचंद्राचार्य जी ने। दीपाली भाभी, अपस्मारयवत वर्धमान हीयमानत्वात् अध्रुवाः। क्या बताया? अपस्मार यानी
जो मूर्छा है या फीट्स आते हैं वैसे बताना। एक मिनट है, यहाँ पे क्या अर्थ लिखने का है बताते। आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। चैतन्य मात्र जीव ध्रुव है। तो ये बताया अध्रुव के बारे में। और आश्रव अनित्य के बारे में क्या बता रहे हैं? आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य है। जो क्रम से उत्पन्न प्रध्वंसी है तो उसे अनित्य कहा, और जो घटते बढ़ते हैं उसे अध्रुव कहा। क्या बताया? जो क्रम से उत्पन्न और नष्ट होता है उसे अनित्य कहा, और जो अतीव क्षणिक है, जिसमें घटबढ़ होता है, तो उसे अध्रुव कहा। समझ में है ना? दोनों का कथन एक्चुअली जयसेनाचार्य जी का और अमृतचंद्राचार्य जी का कथन ऐसा है। जयसेनाचार्य जी बता रहे हैं विद्युत चमत्कारवत अध्रुवाः अतीव क्षणिकाः। इतना समझ लेना, अध्रुव यानी अतीव क्षणिक है, और जो अनित्य है वो क्रम से उत्पन्न ध्वंसी है, उसमें स्थिरत्व प्राप्त नहीं होता। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस किया है, क्योंकि गाथा में उन्होंने बताया है ना आश्रव भाव कैसे है। अध्रुव अनिच्चातः असरणाय, अध्रुव है, अनित्य है और अशरण है। तो अध्रुव है यानी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, और जो अनित्य है तो क्रम से उत्पन्न ध्वंसी है। कम ज़्यादा होते हैं तो वो शीत दाह ज्वरवत ऐसा बताया उन्होंने। उसकी अपेक्षा जो अध्रुव है वो शीत दाह ज्वरवत कम ज़्यादा होता रहता है, और अनित्य है वो स्थिरत्व को प्राप्त नहीं होता, क्रम से नष्ट होता है, ऐसा। तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस किया है। वैसे ही हमारा आत्मा कैसा है या काल द्रव्य कैसा है, इसके लिए हमने वो देखा था कि ध्रुव है और नित्य है, उसमें कम ज़्यादापना भी नहीं है और उत्पन्न ध्वंसी भी नहीं है, वो ऐसा काल द्रव्य है। तो मुझे आज थोड़ा सा श्लोक वार्तिक में पढ़ने को मिला था। श्लोक वार्तिक का छठा भाग है, छठा खंड है, उसमें पंचम अध्याय का कालश्च जो सूत्र है ना, उससे आगे बहुत ज़्यादा विस्तार लिया है उन्होंने, लेकिन मैं उतना नहीं लेने वाली। आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो, बहुत अच्छे से वर्णन आता है। थोड़ा जो मैंने पढ़ा था उतना आप शेयर करते हैं। तो ये सूत्र दिया है कालश्च, क्यों दिया, तो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। पहले जो अभी बता के आ रहे हैं पीछे वाला सूत्र, तो उसमें उन्होंने गुण पर्ययवत द्रव्यम ऐसा बताया था, तो उसमें काल भी द्रव्य है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि काल भी गुण और पर्याय वाला है। अर्थात काल तो द्रव्य नहीं है, इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए यह सूत्र कहा है। जो जो लोग काल द्रव्य को नहीं मानते, उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए यह सूत्र दिया है कालश्च। कोई जिज्ञासु पूछता है काल द्रव्य के गुण कौन से प्रसिद्ध है, काल की पर्याय भी कौन कौन विख्यात है, बताओ, जिससे कि उस काल के साथ गुण पर्यय द्रव्यम इस द्रव्य के निर्दोष लक्षण का संसर्ग हो जाए। मतलब बताना है कि गुण पर्यय द्रव्यम ये जो सूत्र है वो काल के साथ कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो काल के गुण कौन से हैं और पर्याय कौन सी है, ऐसा पूछा है। सामान्य रूप से अखिल द्रव्यों के साथ संयोग होना या विभाग होना संख्या, परिमाण आदि गुणों का आश्रय हो रहा काल द्रव्य सिद्ध है। जो हम सूत्र बताते हैं ना, क्या
क्रिया परत्वा परत्वे च कालश्च, है ना वो सूत्र, वो भी देखते हैं हम आगे। तो उस यहाँ पे उसका रोल बता रहे हैं कि काल द्रव्य क्यों सिद्ध है, तो अन्य द्रव्यों के साथ उसका संयोग होना और विभाग होना ये सिद्ध है। उसकी संख्या, परिमाण आदि गुणों का आश्रय हो रहा है, इसलिए काल द्रव्य सिद्ध है। भिन्न भिन्न पने यानी विशेष रूप से कथन करने पर वर्तना गुण। तो काल द्रव्य में बता रहे हैं कि सूक्ष्मत्व, वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व आदि गुणों का आधार काल है। क्या क्या गुण है उसमें, परिचित है ये हमें। सूक्ष्मत्व, वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तिकत्व, ये सब आदि अनेक गुण उसमें है। क्योंकि शंका दीदी करते, बर्तनात्व क्या है, मतलब वो थोड़ा। वर्तना उसका लक्षण है ना, जैसे जीव का लक्षण ज्ञान है, वैसे काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व है। वो हर एक द्रव्य की वर्तना में निमित्त बनता है। स्वयं तो वर्तनशील है ही, वर्तमान है ही, परिणमनशील है, और उसका निमित्त रहते हुए अन्य द्रव्यों में भी परिणमन हो रहा है। मतलब जब भी परिणमन होगा 6 द्रव्यों में, तो वहां पर काल द्रव्य निमित्त होगा। तो वर्तना यह उसका हेतु है, वह उसका लक्षण है, ऐसा बताया। वर्तना हेतुत्व, वर्तना यानी परिणमन। क्रम क्रम से वर्त रहे पदार्थों की वर्तना कराने में कारणपना। सभी द्रव्य क्रम से वर्तमान है, तो उनमें कारण कौन है, तो ये काल द्रव्य है। इतर द्रव्यों के उत्पाद वे द्रव्यों की हेतुता, स्वकीय विभाग प्रतिच्छेद, द्रव्यत्व परिणति, एक प्रदेश अवगाह आदि पर्याय काल द्रव्य की है। काल द्रव्य गुण कौन से है ये बताया, सूक्ष्मत्व, जो भी अचेतनत्व आदि बताए, और पर्याय कौन सी है, तो अन्य द्रव्यों को वर्तना करने में कारणपना, और जो उत्पाद वे ध्रुव चल रहा है सभी द्रव्यों में, उसमें भी हेतुता है। मतलब काल द्रव्य ये हेतु है उसमें निमित्त रूप से। स्वकीय विभाग प्रतिच्छेद, द्रव्यत्व परिणति, द्रव्यत्व परिणति क्या बताती है, द्रव्यत्व गुण का कार्य कायम रहते हुए उसमें परिणमन चल रहा है, तो काल द्रव्य में भी परिणमन चल रहा है, तो ये उसकी पर्याय है। एक प्रदेश अवगाह आदि जो है वो काल द्रव्य की पर्याय है। अतः गुणों और पर्यायों से समाहित हो रहा काल द्रव्य है। इसलिए उन्होंने ये वो रिलेट करके बताया है कि गुण पर्यव द्रव्यम, ये सूत्र इस सूत्र के साथ, कालश्च इस सूत्र के साथ कैसे लगाए, तो उसमें भी गुण और पर्याय है। आगे बता रहे अच्छे से। अर्थात लोकाकाश में सर्वत्र 6 द्रव्य पाए जाते हैं, बराबर है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां पर कुछ द्रव्य कम ज्यादा हो। देखो सभी तरफ, ऊर्ध्वलोक हो, मध्यलोक हो या अधोलोक हो, सभी तरफ हर प्रदेश पर 6 द्रव्य है। कुठं सिद्धशिलेवर काय आहे हो, सिद्धशिलेवर कसं 6 द्रव्य, सिद्धशिला पर कितने द्रव्य है बताओ। 6 द्रव्य होने में क्या क्या प्रॉब्लम क्या है ना, 6 द्रव्य, वही तो सभी को क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। 6 द्रव्य हो सकते हैं, क्योंकि जीव तो सिद्ध जीव है ही, निगोदी जीव है हर प्रदेश पर, तो जीव है, उनका शरीर है, तो पुद्गल है, आकाश द्रव्य है, धर्म अधर्म द्रव्य है वहां पर, इसीलिए तो निगोदी जीवों का आवागमन चल रहा है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, और परिणमन चल रहा है, इसलिए काल द्रव्य भी है। लोकाकाश में सर्वत्र 6 द्रव्य पाए जाते हैं। कालाणुओं के साथ सामान्य रूप से संपूर्ण द्रव्यों का संयोग है। विशेष जीव और पुद्गलों का यहाँ वहां जाने पर पूर्व संबद्ध कालाणुओं के साथ विभाग भी हो जाता है। संयोग और विभाग ये बताए थे ना ऊपर दो विशेषण, तो ये बता रहे हैं कि सामान्य रूप से सभी द्रव्यों का संयोग है काल द्रव्य के साथ। थोड़ा सा इंटेंशनली सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। श्लोक वार्तिक है ये, आचार्य बहुत अच्छे से बताते, बहुत सूक्ष्म बताते हैं। क्या बताया, है? काल द्रव्य, लो, बोलो। लोकाकाश में 6 द्रव्य है, आलोकाकाश में कितने द्रव्य है,
एक ही हम है, एक बोलते हैं ना, एक हाँ आकाश द्रव्य ही है। आलोक हम आकाश में बोलते हैं ना कितने द्रव्य है? छो होना चाहिए। हाँ, आलोक आकाश क्यों बोलेंगे फिर उसको? आकाश का ही भाग है ना वो। आकाश का आकाश में छह भाग द्रव्य है। रहने दो ना, आकाश का भाग रहने दो, लोकीय विभाग क्यों किया फिर उसको? सभी एक ही लोका हो जाता ना, आलोक आकाश और लोक आकाश। धर्मद्रव्य नहीं है। हाँ, धर्मद्रव्य नहीं है। धर्मद्रव्य नहीं है। सिर्फ धर्म छो द्रव्य नहीं द्रव्य है? है। नहीं सिर्फ है धर्म नहीं है क्या? नहीं है। छो। परिणाम पण नाही. पांचों धर्म द्रव्य नाही, मुक्त है। अधर्म नाही, आकाश नाही, काल आकाश नहीं, आहे, आकाश जीव नहीं? नाहीये. बर। काल आणि जीव आणि आकाश पुद्गल। आहे की आकाश द्रव्यच आहे. काल काल द्रव्य काल द्रव्य है क्या वहां पर? है। नहीं नहीं, हाँ, एक कोण? आकाश द्रव्य ही है. काय झालं, शंका पडाली का काय सगळ्यांना? मागं जायचंय का पुढे जायचंय आपल्याला? हं? कालद्रव्य सुरू झालंय, पंचास्ती काय संपवून आलोय पूर्ण, आता आता परत मागे जावं लागेल नाही तर. आकाश द्रव्य, उसके दो विभाग इसीलिए तो किए जहां पर ये छह द्रव्य पाए जाए उसको लोक कहते हैं, और सिर्फ आकाश जहां पर है शुद्ध आकाश उसे अलोक कहते हैं। तो आलोक आकाश में ओनली आकाश द्रव्य है, बाकी और कौन सा ही द्रव्य नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि संयोग और विभाग, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि कालाणुओं के साथ सामान्य रूप से संपूर्ण द्रव्यों का संयोग है, कालाणुओं के साथ सर्व द्रव्यों का संयोग है, बराबर है क्या? कहा जहां जहां कालाणु है वहां वहां छह द्रव्य है, बराबर है क्या? हाँ, एक क्षेत्रावगाह के हिसाब से बोल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि हर प्रदेश पर कालाणु है, हर प्रदेश पर छह द्रव्य है, तो इसलिए कालाणु जहां है वहां छह द्रव्य है, तो उनका संयोग है, ये बताया। अभी विभाग बता रहे हैं जीव और पुद्गलों का यहाँ वहां जाने पर पूर्व संबद्ध कालाणुओं के साथ विभाग भी हो जाता है। मतलब बताओ क्या बताना है? जीव और पुद्गल जो धर्मद्रव्य निमित्त होने पर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर काल का विभाग हो जाता है। मतलब क्या? जो वे कालाणु वहाँ पे उस प्रदेश पे मतलब अलग हो जाते हैं ना, क्योंकि हाँ। क्षेत्रांतर हो गया। हाँ, जो पूर्व संबद्ध कालाणु थे उनका विभाग हो गया, उनको छोड़कर अन्य प्रदेश पर गए जीव और पुद्गल, तो वहाँ के कालाणुओं के साथ उनका संबंध हो गया, इसको कहा विभाग। सभी तरफ के कालाणु भिन्न भिन्न है, हर प्रदेश पर स्थित है और स्थिर है, वो यहाँ वहाँ नहीं जाते। धर्मद्रव्य काल द्रव्य को मदद नहीं करता, धर्मद्रव्य किसी को ले जाता नहीं है। आपको जाना है तो वो हेल्प कर रहा है, लेकिन काल द्रव्य को कहीं जाना नहीं है, वो स्थिर अपने स्थान पर है, अनादि अनंत स्थिर है। हर कालाणु एक एक प्रदेशी है, हर प्रदेश पर वो खचित है, वहाँ से वो हिलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा। तो जीव और पुद्गलों का यहाँ वहाँ जाने रूप पूर्व संबद्ध कालाणुओं के साथ विभाग भी हो जाता है। हाँ, धर्म अधर्म और आकाश के उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से अन्य प्रदेशीय कालाणुओं का विभाग हो रहा है। काय कळलं? धर्म अधर्म और आकाश, नहीं ना काकी? धर्म अधर्म और आकाश के उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से अन्य प्रदेशीय कालाणुओं का विभाग हो रहा है। समझ में आया क्या? मतलब मुझे भी अभी थोड़ा खुलासा हो रहा है। अभी धर्मद्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी एक है। तो धर्मद्रव्य का कितने कालाणुओं के साथ संपर्क आया? असंख्यात कालाणुओं के साथ। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है एक ही, उसका भी असंख्यात कालाणुओं के साथ संबंध है। तो एक कालाणु के जो प्रदेश है उससे अन्य कालाणुओं के प्रदेश का विभाग हो गया, ये बता रहे हैं। और एक बार पढ़ूं, धर्म अधर्म और आकाश के उन स्थलों पर, जैसे क्या बताया अभी, समझो,
लोकाकाश है। तो इसमें एक जगह पेन है कमाल तो समझो ये लोकाकाश है, तो यहाँ पर एक कालाणु है और यहाँ पर दूसरा कालाणु है, समझो। तो इसमें जो धर्म द्रव्य है पूरा व्याप्त है। तो उन्होंने क्या बताया, धर्म अधर्म और आकाश के उन स्थलों पर, अभी यहाँ पर भी धर्म द्रव्य है, यहाँ पर भी धर्म द्रव्य है, एक ही धर्म द्रव्य है, लेकिन कालाणु एक नहीं है। कितने हैं? अलग अलग है। धर्म अधर्म और आकाश के हाँ वरती धरा काय नाही आहे ह्याच्यामध्ये, मी हा. फक्त तुम्हाला एक पॉइंट दाखवण्यासाठी धरले, काय त्याच्यात लिहिलेलं नाही आहे। धर्म अधर्म और आकाश के उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से, यहाँ पर जो प्रदेश है वहाँ का कालाणु वहाँ नियत है, यहाँ पर जो प्रदेश है वहाँ का कालाणु वहाँ पर नियत है। तो उन प्रदेशों में नियत हो रहे, उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से अन्य प्रदेशीय कालाणुओं का विभाग हो रहा है। यहाँ पर जो कालाणु है, यहाँ से यहाँ का कालाणु अलग है, लेकिन दोनों जगह पर धर्मद्रव्य एक ही है, तो उसका विभाग हो गया। संयोग और विभाग का विश्लेषण कर रहे हैं। संयोग यानी क्या बताया, हर प्रदेश पर 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्यों के साथ, मतलब 5 द्रव्यों के साथ काल का संयोग हो गया। और काल का विभाग कैसे हो गया, जीव पुद्गल की अपेक्षा से अलग से बताया, और जो अखंड एक है उसकी अपेक्षा से अलग बताया। जीव पुद्गल जो है वो यहाँ से वहाँ गए तो क्षेत्रांतर गमन हो गया ना, काय म्हणले, जीव और पुद्गल यहाँ से वहाँ गए तो उनका क्षेत्र बदल गया, इसलिए कालाणु का विभाग हो गया। यहाँ से यहाँ के जो पूर्व संबद्ध कालाणु है उनका वियोग हो गया, और यहाँ के जो है उनका संयोग हो गया। तो अभी एक ही द्रव्य अखंड है, उसमें कालाणु का विभाग कैसे, तो जो धर्म द्रव्य है उसका यहाँ पर भी संबंध है, यहाँ पर भी संबंध है, लेकिन उन प्रदेशों पर अन्य कालाणुओं की अपेक्षा से विभाग है। समझ में आया हो तो रखो, नहीं तो रहने दो मेरे पास। क्या समझ में आया है? सभी म्यूट हो गए। थोडं समजलंय पण थोडंसं एकदा परत हाँ, मी परत एकदा वाचते, ते परत एकदा बघा। कालाणुओं के साथ सामान्य रूप से संपूर्ण द्रव्यों का संयोग है, बराबर है। विशेष जीव और पुद्गलों का यहाँ वहाँ जाने पर पूर्व संबद्ध कालाणुओं के साथ विभाग हो जाता है। मतलब पूर्व यहाँ पर संबद्ध थे, अभी इनका वियोग हो गया और ये यहाँ पर गए जीव पुद्गल, समझो, तो इनका वियोग हो गया, इनसे संबंध छूट गया, और यहाँ पे जो अलग परमाणु कालाणु है वहाँ के साथ उनका संबंध हो गया, तो इसको कहा विभाग। विभाग हो जाता है। हाँ, धर्म अधर्म आकाश के उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से अन्य प्रदेशीय कालाणुओं का विभाग हो रहा है। इजी है, टफ नहीं है, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए लग रहा है कि वो समझ में नहीं आता। लेकिन हर कालाणु अपने अपने प्रदेश पर है, तो जो भी असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, धर्म द्रव्य, तो उसका उन प्रदेशों से नियत संबंध है। मतलब जैसे यहाँ पे जीव और पुद्गल का बताया था ना अलग अलग, वैसे उन्होंने अभी धर्म अधर्म के हिसाब से, आकाश के हिसाब से बताया। हाँ, वही। लेकिन धर्म अधर्म यहाँ से वहाँ जाते नहीं है, फिर उनके साथ विभाग कैसे काल का, तो हर प्रदेश पर स्थित है काल, जो कालाणु, तो उनके साथ अन्य प्रदेशीय कालाणुओं का विभाग हो जाता है, इतना ही कहा है। आगे, संयोग नाशक गुण को ही विभाग नहीं कहते। संयोग का नाश होना ही विभाग नहीं है। जैसे जीव अभी उधर से इधर आया तो उस कालाणु के संबंध का नाश हो गया संयोग का, और यहाँ पे आने पर यहाँ के कालाणु के साथ संयोग हो गया, तो संयोग का नाश यानी विभाग नहीं है, किंतु पृथक भाव भी विभाग कहा जा सकता है। इन गुणों के अतिरिक्त, मतलब पृथक भाव भी विभाग कहा है। मतलब अभी एक क्षेत्रावग, एक अखंड जो है आकाश द्रव्य है, तो वहाँ पर भी विभाग है कालाणुओं का। यहाँ से वहाँ गया तो
पहले जो कालाणु थे उनके साथ संबंध छूट गया है, संयोग छूट गया है, इसलिए विभाग हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। पृथक भाव रूप अभाव भी हो सकता है, पृथक भाव रूप विभाग हो सकता है, ये बताया। और कौन से गुण है काल में? तो सभी सामान्य गुण है, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व आदि विद्यमान है। काल में सूक्ष्मत्व, वर्तना, हेतुत्व आदि विशेष गुण है तथा नवीन पदार्थ को जीर्ण करना, परिवर्तन कर देना, अचेतन बने रहना आदि पर्याय काल की प्रसिद्ध है। अतः द्रव्य के दोनों लक्षणों की संघटना काल में है। मतलब काल द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है, इसकी सिद्धि कर दी। आगे पृथक होना म्हणजे ते स्थलांतर ना, नहीं पृथक संबंध तुटणं, पृथक होण्याचा अर्थ काय घ्यायचा? पृथक भाव म्हणजे भिन्न असणं। एक कालाणू दुसऱ्या कालाणूपासून भिन्न आहे, पण तो एक द्रव्य आहे, तो अखंड आहे ना। मग त्या अखंड द्रव्यामध्ये पण कालाणूंचा पृथक भावरूप विभाग आहे, म्हणजे प्रदेश त्याचे भिन्न आहेत कालाणूचे, पण प्रत्येक कालानुचे हां, मग त्या अपेक्षेने त्या धर्मद्रव्यामध्ये सुद्धा विभाग झाला असं म्हणा। एकच धर्मद्रव्य आहे, पण तरी सुद्धा तुम्ही करताय ना भेद, काय ऊर्ध्वलोकातलं कालद्रव्य जे धर्मद्रव्याच्या संपर्कात आहे ते, अधोलोकातलं म्हणजे ज्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या त्या त्या अपेक्षेने कालाणूंच्या अपेक्षेने पृथक भावरूप विभाग आहे हे सांगायचं। स्मिताताई, हम्म, आणि लोक असंख्यात प्रदेशी लोक आकाश हम्म, आणि प्रत्येक प्रदेशावर एक एक कालानु, हम्म, मग जीव आणि पुद्गलांनी जेव्हा क्षेत्रांतर गमन केलं असताना हम्म। प्रत्येक क्षेत्रातला कालानु वेगळा आहे, त्या अपेक्षेनं त्यांच्यामध्ये धर्माधर्म द्रव्यामध्ये भेद करणं त्याला म्हटलं पृथकत्व, असं आहे का? विभाग म्हणायचं, पृथक्त्व असं नव्हे, विभाग। कालद्रव्याचं लक्षण जेव्हा आपण विभाग करतोय ना, त्याच्यामधला गुण, त्या विभागचा अर्थ सांगितला। संयोग आणि विभाग असे दोन भेद केले ना, हा, तर संयोग म्हणजे जिथं तुम्ही गेला तिथल्या कालाणूंशी संयोग झाला जीव पुद्गलाचा गमन केल्यावर, पण गमन न करणारे जे द्रव्य आहेत, धर्म धर्म आकाश, त्यांच्यामध्ये विभाग होतो का कालाणूंचा? तर या अपेक्षेने विभाग होतो हे सांगितलं। उपचाराचा उपचार केला त्याच्यावर, कालद्रव्याच्या अपेक्षेने उपचार केला। उपचार कशाचा? ऊर्ध्व लोकातलं कालद्रव्य हा. कालानु, हां मध्य लोकातलं कालानु, असं या अर्थाने। हां, मग आता तो एकच आकाश द्रव्य आहे ना, त्या एकाच आकाशामध्ये अनेक प्रदेशांवर असणाऱ्या कालाचा विभाग झाला असं सांगायचं त्यांना। काल आकाश द्रव्य गमन तर केलं नाहीये, आकाश द्रव्य स्थिर आहे, त्यामुळं पूर्व कालाचा वियोग झाला, पूर्वसंबद्ध कालाचा संयोग संपला असं तर होणार नाही। मग त्याच्यामध्ये विभाग कसा घटवायचा? तर एका कालाणूच्या प्रदेशाहून दुसरा कालाणूचे प्रदेश भिन्न आहेत एवढ्याच अपेक्षेने। काय म्हणताय? लोकाकाश बद्दलच आपण जसं म्हणजे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, हम्म, अधोलोक असे भाग केले ना, हम्म, आकाशाचेच आपण भाग केले, एकच बरं. आहे लोकाकाश, पण समजण्याच्या हिशोबाने आपण केलं तसंच इथे पण घेत आहे। बरोबर, पण मला कालाणूचा या सगळ्या द्रव्यांशी विभाग दाखवायचा आहे जे की अखंड आहेत, म्हणून त्यांच्यामध्ये विभाग कसा घटतो हे सांगितलं। सोपं आहे बरं का, मला समजलंय, तुम्हाला किती समजलंय मला सांगायला जमेना का काय? आलं आलं, व्यवस्थित लक्षात आलं। समजलं ना? नाही समजलं असेल तरी कालद्रव्य संयोग आणि विभाग रूप दोन प्रकारांनी वर्णन केलेलं आहे एवढं सांगायचं त्यांना। पुढं चांगलं घेतलंय वर्णन, ऐका। काल का संपूर्ण द्रव्यों के साथ संयोग तो हो ही रहा है, जो कि कोई संयोग तो सादी है, कोई अनादि है। बताओ कौन कौन से सादी संयोग और अनादि संयोग? पर्यायचा साधी म्हणावं लागेल का? ना 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 ना, संयोग द्रव्य- संयोग म्हणताना अन्य द्रव्यांशी संयोग सांगायचंय ना। काही द्रव्यांशी कालद्रव्याचा अनादि संयोग आहे, काही द्रव्यांशी साधी संयोग आहे। धर्म, अधर्म आणि जीवाचा साधी म्हणावं लागेल ना? बरोबर। नाही, जीवाची अनादि, जीव बरोबर आहे की जीवाचं साधी, बरोबर। जीवाचं आणि पुद्गलाचा साधी संबंध, कारण त्यांचं हलनचलन होते, गमन होते, तर संयोग सुटतोय ना। हा, स्थलांतर होतंय। हा हा. हा, ऐका, चांगलं घेतलं त्यांनी।
कोई संयोग अनादि है, यहाँ वहाँ जा, कोई संयोग सादी है, कोई अनादि है। यहाँ वहाँ जा रहे जीव और पुद्गलों का उन प्रदेशों में वर्त रहे कालाणुओं के साथ हुआ संयोग कौन सा है? सादी है। और अखंड धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों के साथ उन कालाणुओं का अनादि संयोग है, क्योंकि वो अनादि संयोग। छूटते ही नहीं है ना। कहीं जाते हैं फिर पहले के कालाणुओं के साथ संयोग छूट गया, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं कुछ कालाणु, कुछ द्रव्यों के साथ सादी संबंध है और कुछ द्रव्यों के साथ अनादि संबंध है। और बताओ मुझे, अनादि संबंध किसके साथ है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। हाँ ना, वो हो गया ना। धर्म अधर्म आकाश के साथ तो काल का अनादि संबंध है। और कोई किसके साथ है अनादि संबंध? सिद्धांचा का? अनादि कैसे बोल सकते हैं? सिद्ध तो अभी यहाँ से वहां गए और वहां स्थित हो गए। हाँ हाँ हाँ। अदिति, महास्कंद स्वतःच्या गुणांची, हाँ? त्या स्वतःच्या द्रव्याच्या गुणाची नाही साधी नाही नाही, संबंध आहे. संयोग आणि विभाग सांगताना आपण अन्य द्रव्यांशी संबंध सांगणार. महास्कंद हाँ हाँ महास्कंद ठीक है, महास्कंद है। और और जो कृत्रिम रचना है वो सब अनादि अनंत है, वो कहीं जाने वाले नहीं है, उसका नाश नहीं होने वाला। तो जैसे मेरू पर्वत है, एक जगह पर स्थित है अनादि अनंत, तो उसका कालाणुओं के साथ कैसा संयोग है? अनादि अनंत। तो ये बता रहे हैं, पढ़ती हूँ। इसी प्रकार किसी के साथ अनादि और किसी के साथ सादी संयोग है, ये बताया ना। पहिले हम्म, सगळे द्वीप आणि समुद्राचा अनादि म्हणायचं का? ते असंख्यात द्वीप आणि असंख्यात समुद्र आहेत. सगळी अकृत्रिम रचना जी काय आहे ना, त्याच्याबरोबर कालाणूंचा संयोग करताना अनादि लावायचा. ते परमाणूंचं हलन चलन. हा, तर त्यापेक्षा तेच की नाही का स्थूल बघा. रूपाने समजून घ्या. स्थूल रूपाने ती रचना तशीच राहणार आहे ना, त्या अपेक्षेने. त्या आवागमन- त्यापेक्षा पण परमाणू पुद्गल परमाणू तर चेंजेबल आहेत. आवागमन चालू आहे तेवढी स्थूल अपेक्षा सोडा, पण जे काय रचना आहे ती तशीच राहणार आहे. म्हणून ते 8 पृथ्वी म्हणा, सगळ्या जे काय द्वीप समुद्रांची रचना म्हणा, मेरू पर्वत, कुलाचल पर्वत, हे सगळी जी अकृत्रिम रचना आहे त्याच्याबरोबर तिथले कालाणू हलत नाहीत, म्हणून तिथल्यांशी संयोग कसा आहे? अनादि आहे. इसी प्रकार अव्यापक और क्रिया वाले जीव द्रव्यों या पुद्गल द्रव्यों के साथ हुआ विभाग भी काल का गुण है. यहाँ यह कहना है कि वैशेषिकों ने विभाग को संयोग का नाश करने वाला सादी गुण माना है, किंतु धर्म आदिकों के प्रदेशों की अपेक्षा काल का अनादि विभाग भी हो सकता है. ठीक है, समझ में आने जैसा है, लेकिन रहने दो. सुदर्शन मेरु की जड़ में ठहर रहे कालाणुओं का सर्वार्थ सिद्धिगत धर्म अधर्म आकाश के प्रदेशों के साथ हो रहा विभाग अनादि है. रत्न प्रभा से संयुक्त हो रहे कालाणुओं का सिद्ध जीवों के साथ अनंत काल तक के लिए विभाग हो गया है. कैसे बताया? जो सिद्ध जीव है उनका अभी कभी भी अधोलोक ही उन्होंने बताया है, पूरा 3 लोक अभी जहाँ पर सिद्ध विराजमान है, तो उनका अनंत काल के लिए अन्य सब कालाणुओं के साथ विभाग हो गया, क्योंकि वो कहीं अन्य जगह जाने वाले नहीं हैं. सिद्ध तो कहाँ पर है? अभी सिद्ध शिला पर विराजित है, तो वहाँ से रत्न प्रभा यानी पहला नरक, तो उसके साथ संयुक्त हो रहे जो कालाणु है उनका अनंत काल तक के लिए विभाग हो गया. अभी वो कभी भी उनके साथ संयोग रूप नहीं होंगे. और बताया लोकाग्रशिखर फिर या तो तनुवात वाले के हाँ, जहाँ पर स्थित है उन्हीं के साथ अभी अनंत काल तक संयोग है, और अन्य सभी कालाणुओं के साथ अनंत काल तक वियोग हो गया. ये बताओ अभी क्या बताया है? सुदर्शन मेरु की जड़ में ठहर रहे कालाणुओं का, वो भी स्थित है. मेरु पर्वत की जड़ में जो स्थित कालाणु है उनका सर्वार्थ सिद्धिगत
धर्म अधर्म आकाश के प्रदेशों के साथ हो रहा विभाग अनादि है। सर्वार्थ सिद्धि में कहाँ पर है सर्वार्थ सिद्धि? 5 अनुत्तर में। सर्वार्थ सिद्धि में जो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है उनके यहाँ पर जो कालाणु है उनका मेरु पर्वत की जड़ में स्थित जो कालाणु है उनके साथ अनादि विभाग है। मतलब 4 टाइप्स के विभाग किए उन्होंने, अभी यहाँ पर दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन ये समझ में आया यहाँ पर से। सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत और अनादि अनंत, ऐसे विभाग बता सकते हैं? जीव का गमन हो रहा है तो हर प्रदेश पर कालाणु बदल गए, इसलिए सादी शांत हो गया विभाग। आगे सिद्ध का साधी अनंत सादी अनंत हो गया, बराबर। आणि धर्मद्रव्य अनादि अनंत। हाँ, जहाँ पर वो स्थित है वहाँ के कालाणुओं के साथ उनका अनादि अनंत संयोग है, इसलिए वो अनादि अनंत हो गया। और अनादि शांत, अनादि से कोई कल परमाणु है वहाँ पे, और वहाँ पे अभी वो उसका हलन चलन हो गया, वहाँ से गमन किया तो अनादि शांत कैसे कह सकते? हाँ, यहाँ पर उन्होंने अनादि बताया ना। सुदर्शन मेरु की जड़ में जो ठहर रहे कालाणु है तो वो हम स्थिर प्रदेश बताते हैं ना, सुदर्शन की जड़ में, मेरु की जड़ में जो 8 प्रदेश स्थिर है बताते हैं, तो वहाँ के जो कालाणु है उनका अन्य सभी कालाणुओं के साथ उन्होंने सर्वार्थ सिद्धिगत धर्म अधर्म आकाश के प्रदेशों के साथ बताया है, तो अन्य सभी कालाणुओं के साथ अनादि विभाग है। तो ये ऐसे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। यदि परम पूज्य सम्यक शिखर पर जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य जीवों का जन्म लेना नहीं स्वीकार किया जाए तो सम्यक शिखर के संबंधी कालाणुओं का अभव्यों के साथ अनादि विभाग कहा जा सकता है। ये क्या बता रहे, मैंने नहीं पढ़ा, अभी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। जो अभव्य जीव है सम्यक शिखर जी पर जन्म अगर नहीं लेंगे तो उनका उन कालाणुओं के साथ अनादि विभाग कहा जा सकता है। आलोक आकाश के प्रदेशों के साथ बताओ कालाणुओं का कैसा विभाग है? अनादि अनंत, अनादि अनंत विभाग है। यो काल में संयोग विभाग गुणों को साध दिया है गया है। यद्यपि संयोग या विभाग कोई अनुजीवी गुण में नहीं गिनाए गए हैं, जैन सिद्धांत अनुसार संयोग विभागों को पर्याय कहा जा सकता है, नित्य परिणामी गुण नहीं। तथापि वैशेषिकों के यहाँ संयोग विभागों की गुण स्वरूप से प्रसिद्धि होने के कारण उल्लेख योग्य प्रधान पर्याय होने से संयोग विभाग को गुण कहा गया है। उन्होंने गुण माना है इसलिए इसका वर्णन करना पड़ा, लेकिन ये गुण नहीं है, ये तो पर्याय है, ऐसा बताकर यहाँ पर विश्लेषण कर दिया है। तो अन्य मत का खंडन करने के लिए ऐसे बताया कि काल द्रव्य में भी संयोग और विभाग ये गुण है, तो उनका भी अन्य द्रव्यों के साथ संयोग होता है और विभाग हो जाता है। तो वैसे जीव को क्या फ़ायदा ये सब समझकर, हमारा भी सबके साथ संयोग होता है काल प्राप्त। जैसे अभी इस भव में है तो इस घर के लोगों के साथ, इस परमाणुओं के साथ संयोग हो गया, यहाँ पे जो स्थित कालाणु है इनके साथ संयोग हो गया। अभी यहाँ से अन्य भव में जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ के कालाणुओं के साथ संबंध हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। तो ये सब तो चेंजेबल है, लेकिन जहाँ पर भी जाए वहाँ पर मेरे अनंत गुण, मेरा ज्ञान स्वभाव ये अनचेंजेबल है। तो इसलिए उसका आधार लेंगे तो हमें सुख की, शांति की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो फिर आकुलता होगी, ये घर अच्छा है, ये स्थान अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, वहाँ नहीं जाना है। अगर म्हणजे काय म्हणायचं की मुलीचं लग्न झालं आणि तिला जर असं वाटलं की आपल्याच घरातले लोक चांगले आहेत, तिकडचे लोक नाही आहेत, काय करणार? मग पुन्हा पुन्हा ती इकडे येणार, इथल्याच संयोगामध्ये राहणार। म्हणून सांगायचं आहे कोणी इष्ट नाही, अनिष्ट नाही, कोणी चांगलं नाही, कोणी वाईट नाही, बस संयोग तो काही काळापुरता असतो।
म्हणून त्या सगळ्या संयोगामध्ये आपण स्थिर राहणं आवश्यक आहे, जाणणार आहे, हे जाणणं आवश्यक आहे. हो. स्थिर स्वभाव स्वरूपोहम संयोग वियोग रहितोहम ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोहम ओम विसर्जन.